इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्लविका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री सुरेश जी काला की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती सुनीता जैन काला, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री मोहित जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिवांशु जैन, श्रीमती नम्रता जैन, पौत्र एवं पौत्री अवीर, परिशी, मार्गी एवं समस्त काला परिवार निवासी दिल्ली एवं नोएडा। माता श्री सुशीला बाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री धन्ना लाल जी जैन सौभाग्यवती बेटी बाई जैन पुरवई, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की पुण्य स्मृति में एवं श्री संजीव जैन जी के जन्म दिवस के अवसर पर श्रीमती कुसुम देवी जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्रीमती कविता जैन, श्रीमती रिंकी जैन, श्री मनीष जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शैली जैन, श्री आयुष जैन, दिवाकर सागर मध्य प्रदेश, शानू, सेजल, अंशिका, समीक्षा, खुशी, लिपि, गहना, अतिशय, मोहित जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर, फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन अशोकनगर मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री अजीत पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या, वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप कोलकाता। माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मेना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज, श्री सुरेंद्र जी इम्फाल, श्री सुरेंद्र श्रीमती रचना पांड्या, श्री सोमेंद्र श्रीमती सविता पांड्या, श्री अशोक श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर श्रीमती मनीषा पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी, मेनसर निवासी, फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। फैंसी ज्वेलर्स परिवार सागर मध्य प्रदेश। संपतलाल पांड्या, जीवनी देवी, संजय चंचल, अजय प्रीति, सुमन धर्मचंद दगड़ा, सरिता आलोक बाकलीवाल, सुमित प्राची, श्रियांश, आशी, लवीना, अमन, अनुश्री, नैनी, रोचित एवं समस्त पांड्या परिवार, फर्म श्री जैन रोडवेज जयपुर। श्री पवन कुमार जैन, श्रीमती कनकलता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, श्रीमती समता जैन, पौत्र केयांश जैन, लिखित जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रियंका जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र आरव जैन, प्रवासी पलटन बाजार गुवाहाटी एवं निवासी देहे। परम पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज जी की जय। मुनि संघ की जय। मेरे मन वीणा के तारे, हर पल गुरु का नाम पुकारे। मेरे मन वीणा के तारे, हर पल गुरु का नाम पुकारे। मैंने गुरु से लगा ली लगन, लगा ली मैंने गुरु से लगा ली लगन। गुरु ने सभी को ज्ञान दिया है, प्रभु का हमेशा ध्यान किया है। गुरु ने सभी को ज्ञान दिया है, प्रभु का हमेशा ध्यान किया है। ये पावन बड़े गुरुवर के चरण, ये पावन बड़े गुरुवर के चरण, इनके चरणों में सौ सौ नमन। मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज की, चंद्र प्रभु सागर जी महाराज की, सभी महानुभाव, चंद्र प्रभु भगवान चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र में आप जहाँ जहाँ से विराजमान हैं, आए हुए हैं, सबका चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट समिति आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। मैं दीप प्रज्वलन के लिए बुला रहा हूँ। करेली नगर से पधारे हैं
वे लोग आ जावे करेली नगर वाले, संगम कॉलोनी जबलपुर वाले। बीरेन जी जैन वहाँ पहुँचे, दीप प्रज्वलन करवाएं चंदा प्रभु भगवान के चित्र में, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के चित्र में दीप प्रज्वलन करवा कर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। और 500 किलोमीटर दूर से सिरपुर जैन से पैदल यात्री जो चल के आ रहे हैं उनका तालियां बजाकर अभिनंदन है, स्वागत है छत्तीसगढ़ के इस तीर्थ पर। बोलिए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। छपारा से भी आप जो पधारे हैं आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आचार्य भगवान द्वारा रचित हाइको, जो जापानी शैली में छंद लिखे गए हैं, उस पर एक पुस्तक है जो रियायती दरों पर चल चरखा हथकरघा केंद्र पर आपको उपलब्ध है। और उस पर एक कंपटीशन हो रहा है www.vidyasagar.guru पर, निःशुल्क कंपटीशन जिसमें सभी पुरुष महिला वर्ग सभी लोग बच्चे सभी हिस्सा ले सकते हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना। 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक अर्थात दशहरा से शरद पूर्णिमा तक यह आयोजित किया जाएगा। उसके 108 पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। यह प्रतियोगिता पहले सिर्फ भारत में हो रही थी, अब विदेशों से भी लोग इसमें हिस्सा लेने लगे हैं ऑनलाइन होने की वजह से, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से। इसलिए अब यह प्रतियोगिता अंतरराष्ट्रीय हाइको प्रतियोगिता हो चुकी है। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें उसके 108 पुरस्कार विजेताओं को। पुरस्कार चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में यहीं से 5 नवंबर रविवार को दोपहर 1 बजे से होगा। सभी निःशुल्क हिस्सा लेना ना भूलें। www.vidyasagar.guru पर और आचार्य श्री विद्यासागर मोबाइल ऐप पर निःशुल्क हाइको प्रतियोगिता आयोजित है। उपस्थित महानुभाव आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जबलपुर से पधारे जी सुरेंद्र कुमार जी, महेंद्र कुमार जी जैन, सभी पदाधिकारी जितने आए हैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। करेली नगर से ट्रस्ट कमेटी सकल दिगंबर जैन समाज आई हुई है। यहाँ पर पाषाण का जैसलमेर के पत्थरों से जिनालय का निर्माण हो रहा है। वहां के पदाधिकारी आचार्य भगवान के आशीर्वाद से तालियां बजाकर अनुमोदना। आप संयुक्त रूप से आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ, और करेली से पधारे आपकी भावना है कि आज की सामूहिक पूजन का सौभाग्य ब्रह्मचारिणी रोशनी दीदी को प्राप्त हो। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सौभाग्य प्राप्त करें। ईचल करंजी से पधारे हैं, कितने लोग हैं हाथ उठाकर बता दें। आपका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। करते हैं मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। प्रतिष्ठाचार पंडित देवान जी सागर से पधारे हैं, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अब पूजन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं दीदी से, पूजन पाठ प्रारंभ। सिरपुर जैन समाज के अध्यक्ष महाजन साहब, तालियां बजाकर अभिनंदन है, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का। शाहपुरा पंच कल्याणक महोत्सव के अध्यक्ष जैन समाज के सभी उपस्थित हैं, आप भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हम सभी चलते हैं और आचार्य भगवान द्वारा रचित मूक माटी और हाइको छंद की पुस्तक, सुंदर आकर्षक 5 पुस्तकों का किट है जिसमें पेन है, पैड है और आचार्य भगवान द्वारा रचित पुस्तकें हैं। मात्र 200 रुपए में चल चरखा हथकरघा केंद्र पर उपस्थित है। सामने चल चरखा है, आचार्य भगवान द्वारा रचित साहित्य भावार्थ सहित। तालियां बजाकर अनुमोदना। हम सभी चलते हैं। दिगंबर जैन समाज इंदौर के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी सभी आए हैं, हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारो, मन में बसा लूं गुरुवर आरती उतारो।
मन में बसा लूं गुरुवर आरती उतारूं, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवानन, जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम, जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम, परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। सभी बैठ के सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वह तरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु की जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा तुम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध और साधक का अंत मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर
कर मैं निश दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह भक्त भावना भाता है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अनर्पण प्राप्त है अर्घम निपामिति। वर्तमान के वर्धमान पर जिन शासन को नाज, कि गुरुवर तारण तरण जहाज, कि गुरुवर तारण तरण जहाज। करेली नगर का कण कण प्यासा, गुरु चरणों की है अभिलाषा। आओ गुरुवर जल्दी आओ, गजरथ महोत्सव वहाँ करवाओ। नूतन मंदिर बुला रहा है, आओ गुरु ऋषिराज, कि गुरुवर तारण तरण जहाज, कि गुरुवर तारण तरण जहाज। भावा की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ बैठने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय साक्षात चंद्रगिरी में विराजमान उनके पावन पुनित चरणों में जय माला पूर्ण अर्घम निर्पामिति। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की। ध्यानम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सभ्य साहूणम। बोलो 24 शंकर भगवंतों की, आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की। आगम में 10 प्राण बताए गए हैं। आप जानते एक ही प्राण होता है, कोई व्यक्ति चला गया उसके प्राण निकल गए, लेकिन जनवाणी कहती नहीं, एक प्राण नहीं 10-10 प्राण होते हैं। मतलब हमारे 10 प्राण हैं। आपको आश्चर्य हो रहा होगा ना? हाँ ऐसा ही है, आपके एक प्राण नहीं है। सामान्य से संगी पंडित जीव के प्राण की बात बता रहे हैं, जो कि पर्याप्तक है उसकी बात बता रहे हैं। 10 प्राण होते हैं, 5 इंद्रियां होती हैं, 3 बल होते हैं, मन बल वचन बल और काय बल। 5 3 8, एक श्वासोच्छ्वास, 9वां, 10वां प्राण है आयु। इस प्रकार से 10 प्राणों की चर्चा होती है। अब इन प्राणों को कैसे बचाया जावे, ये मुख्य बात है। जब हम प्रशस्त रहते हैं, विशुद्धि रहती है, मन अच्छा रहता, प्रफुल्लित रहता है, तो हमारे प्राण बचे रहते हैं। और जब मन में संक्लेश होता है, क्रोधमान माया आदि लोगों से, वासनाओं से हम घिरे रहते हैं, इन प्राणों को क्षति पहुंचती है, अवसाद हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, बहुत सी ऐसी बातें आ जाती हैं जिससे प्राणों को घात पहुंचता है। इन 10 प्राणों को बचाने के लिए ही दिगंबर साधु वैयावृत्ति के लिए, संयम का पालन करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्मात्माओं को मोक्ष मार्ग में लगाने की भावना से भी, अपने धर्म को और ऊंचा उठाने के लिए भी, इन प्राणों की रक्षा करने के लिए 24 घंटे में केवल एक बार आहारचर्या के लिए दिगंबर मुनिराज इन श्राप के घर में जाते हैं। सामने वहां पर सब प्रगान करते हैं, अत्र वत्र तिष्ठो तिष्ठो। साधु के लिए जो दिगंबर अवश्य धारण कर चुके हैं, सब कुछ त्याग कर दिया है, अब कुछ भी मेरा परिग्रह कुछ भी नहीं है, इसके बाद भी आहार के लिए निकल रहे हैं। साधु छोड़ो, आप जो तीर्थंकर भगवंत हैं, जो मुनि अवस्था में हैं, वो भी आहार के लिए निकल रहे हैं। सबको मालूम है कि आदिनाथ भगवान महामुनिराज आहार के लिए निकले थे। अंतराय के कारण से उनको आहार नहीं मिला, बात अलग है। एक कितने दिनों तक, 6 महीने 1 साल कितने तक, फिर राजा श्रेयांश को फिर लाभ मिला था। तो आहार के लिए क्यों निकले? आपने विचार नहीं किया? उत्तम उनके लिए तो संगनन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनका अन्न निहार होता है,
ना कुछ होता है, ना पसीना तो कुछ नहीं होता है। और तीर्थंकरों के शरीर का खून का भी रंग लाल नहीं सफेद होता है। इतने सब होने के बाद भी आगे क्यों निकलते हैं? इससे स्पष्ट हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो उसमें रहस्य है। इसलिए कई लोग कहते हैं 10 प्राण तो आगम में है, 11वां प्राण भी कहा जाता है। जैसे किसे क्या कहते हैं उसको? अन्न को। क्यों पंडित जी भैया जी ऐसे है ना, 11वें प्राण को अन्न को 11वें प्राण कहा गया है। यदि अन्न नहीं मिलेगा तो साधु साधना कैसे करेगा, तपस्या कैसे करेगा, स्वयं की रक्षा कैसे करेंगे, अपने प्राणों कैसे बचाएंगे, धर्म की रक्षा कैसे होगी? और यदि साधु आगे निकलेगा तो श्रावक का पुण्य भी कैसे जागृत होगा, कैसे जागृत होगा? ये परंपरा चली आई है, क्योंकि अन्न को 11वां प्राण कहा गया है। और अन्न में मुख्य तो ही आता है, रोटी ज्यादा आती है, रोटी आती है ना गिनती में, जिसको आप लोग महाराष्ट्र में भाकरी बोलते हैं। रोटी है भाकरी, और क्या बोलते हैं? हाँ, भाकरी रोटी, हाँ, चपाती है ना। रोटी कपड़ा और मकान, जीवन के बस 3 निशान। श्रावक कर्तव्य होता है, श्रावक करते इसके लिए करता है। तो सबसे पहले रोटी आती है। अब देख विचार कर लेना, जब भूख लगे और शुद्ध भोजन करें, ये वास्तव उस समय आप भोजन करेंगे, एक कहलाती है प्रकृति। भोजन भूख लगने पर भोजन करना, शुद्ध भोजन करना, एक कहलाती है प्रकृति। और भूख पूरा पेट भर लिया हो, पूरा भोजन कर लिया हो, और इसके बाद भी यहाँ वहाँ की चीजें खा रहे हो, घर का शुद्ध भोजन भी कर रहे हो, पूरे भूख लगने के बाद भी फास्ट फूड आदि भोजन कर भी रहे हो, तो एक कहलाती है विकृति। एक क्या कहलाती है? विकृति। और हमारे पड़ोस में हमारे मेहमान कोई आ गया, आपने भोजन करने नहीं पूछा, पड़ोसियों को नहीं पूछा आपने भोजन, और बिना किसी पूछे भोजन करने लगे। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ये हमारे देश की संस्कृति है। हमने ऐसा नहीं किया, और ऐसा करके जब हमने भोजन करते हैं, सबको पूछ करते हैं, तो वो कहलाती है संस्कृति। पहले अपने साथियों को भोजन करा दो, अपने दूसरे भोजन करा दो, उसके बाद भोजन करना, एक कहलाती है संस्कृति। अब प्रकृति, विकृति और संस्कृति 3 चीजें हैं। अब तीनों को कैसे एक ही बात में बताया जाए? तीनों के लिए एक ही पंक्ति है, 5-7-5, जिसको कहते हैं हाइकू। आचार्य श्री को दया आ गई कि इन लोगों को कम शब्दों में, कम मेहनत में ऐसा कौन सा पाउच दिया जावे इनको समझ में आ जावे। तो आप सुनना चाहेंगे? बता दें जो आचार्य ने हाइकू लिखा है, कितनी बात लिखी है? रोटी ना मांगो, रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो, खिला के खाओ। रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो, खिला के खाओ। अब आप विचार कर लेना, मैं पूछना पुरुष वर्ग से पूछता हूं कि हमारी माताएं, बहनें, दादी आदि हैं, ये हमेशा प्रसन्न क्यों रहती हैं, हमेशा खुश क्यों रहती हैं, सबके चेहरे में खुशी क्यों दिख रही है? इसका कारण क्या है? आपको बता दें, ये रोटी खिला करके बाद में खाती हैं, इसलिए खिलखिलाती रहती हैं। ताली बजा दी आपने। रोटी खिला करके फिर खाती हैं, इसलिए खिलखिलाती रहती हैं। ये भारतीय संस्कृति है। इसे प्रकृति से बचना चाहते हो, अपनी प्रकृति को फिर से उपयोग करना चाहते हो, समय पर भोजन करो, भूख लगने पर भोजन करो, शुद्ध भोजन करो। और विकृति से बचना चाहते हो तो फास्ट फूड है, और बेसमय पर आप भोजन नहीं करो, और संस्कृति को बचाना चाहते हो तो खिलाकर खाओ, ये कहलाती है संस्कृति कहलाती है। इसलिए श्रम करना सीखना चाहिए। कल आचार्य महाराज जी ने कहा था, हम ये बता रहे थे कि तीर्थंकर का शरीर का जो खून है वो सफेद क्यों होता है, हम सबका लाल क्यों होता है? उनके मन में इतनी विशुद्धि होती है। आहार जैसा होता है वैसा ही मन, उसी प्रकार से जैसे खिलाने वाले की विशुद्धि होती है वैसे ही खाने वाले की विशुद्धि बढ़ती है। एक बार आचार्य शांतिसागर महाराज जी से किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी इस समय अवधि ज्ञान आदि ज्ञान क्यों नहीं हो रहे हैं? सुने आप लोग ना,
दक्षिण भारत वाले सब पदयात्री आए हैं, पैदल चल के आए हैं, क्योंकि दिगंबर साधु भी पैदल पदयात्री होते हैं। इनकी भावना है कि आचार्य श्री दक्षिण भारत में पहुंचे, तो इस हिसाब से पैदल चल के आए हुए हैं। तब आचार्य संसार महाराज जी ने क्या उत्तर दिया था, इसका कारण क्या है? इसका कारण आप लोग हो। सावक पर आरोप लगा दिया, हम तो बड़ी भक्ति से आपके लिए आहा कराते और आप कहते हैं कि हमारे कारण से आपको अवैध ज्ञान नहीं हो रहा है। ये समझ में नहीं आया, महाराज जी कुछ बता दीजिए, अल्प ज्ञान ही है। तो महाराज जी ने कहा कि आपके भोजन इतनी विशुद्धि नहीं है कि दिगंबर साधु के लिए अवैध ज्ञान और पंचाश्चर्य को करा दे। ये विशेषता देखो है, पंचाश्चर्य होते हैं जब किसी रिद्धिधारी महाराज जी के आचार्य होते हैं ना, उसे महाराज जी के प्रताप से नहीं होते हैं। उस श्रावक की विशुद्धि इतनी रहती है कि देव बिंदुओं को भी आकर के पंचाश्चर्य की वर्षा करनी पड़ती है। ये 11वें नंबर प्राण जो भोजन, जिसको आप अन्न कहते हैं, इसकी विशेषता है। इसलिए हमारी माताएं बहनें खिलखिलाती रहती हैं। इसलिए भगवान के शरीर का रंग का, खून का रंग का सफेद क्यों होता है? अंदर इतनी विशुद्धि रहती है, सबके कल्याण की भावना रहती है कि संसार में जितने भी भटकी हुई आत्माएं हैं, इन सबका कल्याण हो, इनको कैसे मोक्ष मार्ग मिले, कैसे इनका कल्याण हो, अपने दुखों से कैसे छुटकारा मिले। ऐसे विशुद्धि उनके अंदर में उत्पन्न होती है। उसका परिणाम होता है कि उनके रक्त का रंग भी, वर्ण भी सफेद होता है। मल मूत्रों का कभी न होना, रुधिर क्षीर सम श्वेत रहे, सर्वांगों में सामयुक्ता सदा सदा ना श्वेत रहे। पसीना भी नहीं आता उनके लिए। ये प्रभाव किसका होता है? ऐसे पुण्य प्रकृतियां उच्च क्वालिटी की होती हैं। इसलिए इस पुण्य को इकट्ठा करना चाहते हो तो रोटी को मांगो मत, रोटी बनाना सीखो और उसके बाद में खिला के खाओ। ऐसे हाई को है। कल आचार्य महाराज जी ने कहा था कि, कल संचालक ने कहा था ना, भैया जी ने कहा था ताला खुल गया आचार्य से आपके आशीर्वाद से। तब आचार्य ने क्या कहा था कि अंदर मोह का ताला, उसको खोलना सीखो पहले। पर्दा पड़ा है मोह का, आता नजर नहीं, चेतन तेरा स्वरूप है, तुझको खबर नहीं। तो आप सुन लेना, ताला की बात बता रहे हैं आप लोगों के लिए। ताला तो जैसा भी हो वैसा ही होता है, और ताला को खोलने के लिए आपको हथौड़े की जरूरत पड़ती है या चाबी की जरूरत पड़ती है। आप हथौड़ा मारेंगे तो हो सकता ताला नहीं भी खोले, आपका परिश्रम भी करना पड़ेगा। और अलीगढ़ का ताला हो और कई चाबी वाला ताला हो तो आपका परिश्रम भी बढ़ जाएगा, आपकी मेहनत, आपकी सफलता पर संदेह रहेगा। लेकिन जब उसने बड़े ताला की छोटी सी चाबी आपको मिल जाती है और वह चाबी उस ताले के सीने के अंदर, उसके हृदय के अंदर जब डाली जाती है तो थोड़ा दिमाग से काम करेंगे तभी ताला खुलेगा। ऐसा नहीं है कि ताला खुली जाए। लाकर हमने सुना है, लाकर सोते बैंकों में लाकर सोते ना, हमने देखा नहीं, सुना है। उसमें क्या होता है कि पहले जो उपभोक्ता होता है वो अपनी चाबी लगाएगा, और कई ऐसे ताले आते हैं, एक बार घुमा, दो बार घुमा, तीन बार घुमा, चार बार घुमा, कई बार घुमाना पड़ता है। ताला उसकी चाबी लगती जाती है। जब उसको खोलना रहता है तो पहले वो खोलेगा, फिर जो बैंक का मैनेजर होता है वो आता है, फिर उस दूसरी अपनी चाबी लगाता है, तब कहीं लाकर से बंद होता है या खुलता है। ऐसा ही है ना, ऐसा है। अब कई बार कई चाबी भी होती है घुमाने के हिसाब से रहती हैं। अनादिकाल से इस शरीर में मोह का ताला पड़ा हुआ है। और कैसा ताला पड़ा हुआ है? कितनी चाबियां उसमें? आपके घर के ताले में तो 1 2 3 4 चाबियां होती हैं। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की इतनी प्रकार की चाबियां हैं। आपने ऐसा ताला लगा लिया मोह का। दर्शन मोहिनी की कितनी होती है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर की उसकी होती स्थिति बढ़ती ना। ऐसा अज्ञानता से उल्टे कारण से इस जीव ने 70 कोड़ा कोड़ी सागर की चाबियां उसमें घुमा दी कि ताला बंद पड़ा हुआ है। अब खोलना चाहते हो तो अब खोलने के लिए दिमाग चाहिए, ज्यादा मेहनत नहीं चाहिए। उसी ऐसा कोई भी ताला नहीं है कि जिसकी बंद करने की चाबी अलग हो और खोलने की चाबी अलग हो। बताओ भाई, छपारा वाले आए हैं, दक्षिण भारत वाले आए हैं, और कहाँ से लोग आए हैं। ऐसी की चाबी देखी बच्चों आप लोगों ने कि कोई भी ताला की चाबी खोलने की अलग हो, बंद करने की
एक ही चाबी से ताला खुलता है, एक ही चाबी से ताला बंद होता है। अब यदि आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विरुद्ध दिशा में घुमाएंगे तो उससे ताला बंद होता है, और सीधी दिशा में क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो उससे ताला खुलता है। हमको देवशास्त्र गुरु की कई बार, कई जन्मों में अनेक हमको इस चाबियां प्राप्त हो गई, हमारा दिमाग उल्टा रहा तो हम चाबी उल्टी के उल्टी घुमाते रहे, तो 70 कोड़ी बार अपन ने घुमा दिया, वो स्थिति बनी रही। लेकिन अब अपना समय अच्छा आ गया है ऐसा अपन सोचें, क्योंकि अपन को चंदा बाबा की, चंदा प्रभु भगवान की और आचार्य के चरणों की अपन को शरण मिल गई है। अब ऐसा लगता है कि हमारी चाबी सही दिशा में घूमने लगी है। यदि हम सही दिशा में चाबी घुमाना चालू कर दिया हमने, समझ लेना एक समय ऐसा भी आएगा कि अंदर मोह का पर्दा पड़ा हुआ, ताला पड़ा हुआ है, वो भी ताला हमारा खुल जाएगा। लेकिन इसके लिए धुन चाहिए। कल के आते हैं क्या कहा था, धुन होनी चाहिए, धुन आपकी लगी रही, हमको करना है करना है करना है, तभी काम हो पाएगा। जैसे आपने कई दिन पहले सोचा होगा हमको चंद्रगिरी जाना है, गुरु जी के दर्शन करना है, जाना है, अब समय आने वाला हमको जाना है, कुछ भी कर लो अब तो जाके रहेंगे। अनेक आपके लिए विघ्न भी आ गए, अंतराय भी आ गए, लेकिन आपकी धुन लगी रही तो आज आप लोग यहाँ पर गुरु चरणों पर आ गए। ऐसी धुन होना चाहिए और दिन रात अहोरात तो ऐसी होना चाहिए, तभी यह काम होता है। तो जंक्शन से मतलब नहीं है, गुरु जी ने कहा था ये क्या है, जंक्शन नहीं सभा इकट्ठे होकर बैठ गए तो जंक्शन हो गया। ये तो क्या है, कल कहा था गुरु जी ने, क्या कहा था, ये जनसंघ नहीं है न जनसंघ भी है। एक पार्टी बनी थी बहुत पहले, मतलब 77-80 बनी थी, जनसंघ पार्टी बनी थी। न ये जंक्शन है न जनसंघ है, ये तो जिन संघ है, जहां पर जिनकी आराधना होती है, जो 10 प्राणों की रक्षा के लिए आहार चर्या के लिए एक बार निकलते हैं। और हमारे ऐसे एक महाराज जी संघ में भी हैं कि ये तो 24 घंटे नहीं 48 घंटे बाद भी एक ही बार निकलते हैं, कई बार मौका आता 72 घंटे बाद भी आहार करते हैं। तो ऐसा जिन संघ है जो कि अपनी तपस्या ध्यान में लगे रहते हैं और यही प्रार्थना भाते रहते हैं कि सबका कल्याण हो, सबके शरीर का रंग का सब हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं, जब भी आप आएंगे मोक्ष जा चुके हैं, जब भी आप आएंगे तो आपका भी उसके बीच में नंबर आएगा। तीर्थंकर आप बनो नहीं बनो, केवली बनेंगे तो सभी का शरीर का रंग तो, खून का रंग तो सफेद होता है, ये प्रकृति सभी की रहती है। ऐसी हम भावना भाते हैं। एक जब बचपन में थे तब पढ़ा था कहानी, साहिब बचन पुस्तक आती है ना, पढ़ती पढ़ते, उसमें एक संत महात्मा गांव पहुंचे और उनसे कहा गया, उन्हें सबने भोजन निमंत्रण चलता है, हमारे पधारी ऐसा निमंत्रण होता है। अब वो संत महात्मा अपने हिसाब से पहुंच गए, नहीं पहुंचे, सब कुछ उसमें अमीर भी रहते गरीब भी रहते हैं। अब वो वहां पहुंचे नहीं, सब अपना भोजन लेकर के आ गए। अब किसका भोजन करें, अब संत महात्मा बोले कि हम तो फलाने यहाँ पर, मेरी भावना यहाँ पर जाना चाहते। उन्होंने बोला आप हमें क्यों नहीं जाना चाहते, मैं इस नगर का सेठ हूँ, मैं यहाँ का सरपंच हूँ, मैं यहाँ का विधायक हूँ, मैं यहाँ का ऐसा हूँ, फलाना ठिकाना हूँ, और मैं यहाँ का मालगुजार हूँ। क्या हूँ, मालगुजार। अब बात अलग है कि माल पूरा चला गया, गुजारा रहना वो भी मुश्किल में हो रहा है। तो भाई अब उन्होंने संत क्या किया जाए, कैसे किया जाए। अब दोनों साहब से करते रहे, उन्होंने दोनों की रोटी मंगा ली, दोनों की रोटी मंगा ली। गुरु नानक की कथानक है, ऐसा कुछ समझाना है। और उन्होंने दोनों की रोटी करके ऐसा किया, तो एक रोटी को जब दबाया तो उसमें से सफेद दूध की धारा निकल रही थी, एक में लाल रंग की धारा निकल रही थी। ये हमने कथानक पढ़ा था, भाषा का पढ़ लिया आपने, सुना होगा। उन्हें ऐसा क्या हुआ, उन्होंने बोला गरीब है, किसान है, इसकी ईमानदारी की रोटी है, ये मेहनत से कमाता है, पापाचार्य नहीं करता है, धोखाधड़ी 420 ही नहीं करता है, इसलिए इसकी रोटी में से सफेद दूध की धारा निकलती है। और भैया तो जो तुम हो अपने हिसाब से आप पाप कार्य करते रहते हो, आप तो बेईमानी आदि करते रहते हो, भलाई आपने रोटी अच्छे आटा की बनाई हो, लेकिन इसमें से तो लाल रंग की धारा निकल रही है, ये बता रही कि आपका पैसा ईमानदारी का
नहीं है। तो ऐसी भोजन की विशुद्धि होती है। तो धंधा व्यापार जैसा होता है वैसा आपका अन्न होता है, अन्न जैसा होता है उस हिसाब से प्राण टिकते हैं, वैसी विशुद्धि हम सबकी बढ़ती है। इसलिए खून पसीना की जो मिलेंगे तो खाएंगे। आप सुने से नहीं सुन रहे, पहले गाते थे नहीं गाते थे, खून पसीना की जो नहीं तो यारो हम, हाँ तो किसके हिसाब से आ गए, मतलब रोटी नहीं खाएंगे, ये रोटी की विशेषता होती है। इसलिए अपनी संस्कृति को पहचानना चाहते हो, उसकी रक्षा करना चाहते हो, अपनी प्रकृति को सुरक्षित रखना चाहते हो और विकृति से बचना चाहते हो, तो आचार्य जी का एक ही हाइकू पर्याप्त है पूरा। ऐसा हमने आपको एक डायमंड बता दिया है, ये ऐसा डायमंड तो खा नहीं सकते ना, हीरा खाओगे तो नुकसान हो जाएगा, प्राण पड़ जाएगी। हीरा खाया नहीं जाता, बहुत कड़ा होता है। लेकिन ये हम आपको जो हीरा डायमंड आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से रोटी खाना चाहिए। रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो, खिला के खाओ। इसलिए प्रतियोगिता के 2 दिन बस बचे हैं, हाईकोर्ट प्रतियोगिता के डाट गुरु में जो चल रही है ना, अब 2 दिन और शेष बचे हैं। इसको आप पढ़ लीजिए। ऐसे 645 इसमें डायमंड, इस पुस्तक में इस नेकलेस है, नेकलेस ये हार है, हार जिसमें 645 डायमंड जड़े हुए हैं। ऐसा एक डायमंड हम आपको बता दिया। तो हमेशा आप खिलखिलाना चाहते हो तो खिला के खाओगे तो हमेशा खिलखिलाते ही रहोगे और मुंह का ताला आप हम सबका निकलेगा। इन चाबी सही दिशा में घुमाना चाहिए। ऐसी बुद्धि कैसे आएगी, ऐसी बुद्धि तो स्वाध्याय से ही आएगी, जनवाणी श्रवण करने से आएगी, प्रभु की भक्ति से आएगी और गुरु की आराधना करने से ही ऐसी बुद्धि आएगी। हे भगवान, हम प्रार्थना करते हैं कि जितनों का सबका ताला बंद पड़ा हुआ है मोह का, कब खुलेगा, पूरा कब खुलता है, 10वें गुणस्थान में खुलता है। सुसांपड़ा गुणस्थान कहलाता है। तब कहीं का जाकर कसाय नष्ट होती हैं। ऐसा नहीं कि अभी सबका खुल गया, सब खोलने में लगे हुए हैं। हे भगवान, प्रार्थना करते हैं सबकी बुद्धि ठीक रहे, ऐसा न हो कि हम खोलने जाएं और उल्टा बंद ना हो जाए। इसलिए हम सबका ताला शीघ्र खुले, समय पे खुलेगा, ये बात तो पक्का है। लेकिन भावना भाते रहो कि हम रोटी खिला के ही खाएं ताकि हम खिलखिलाते रहें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री सुरेश जी काला की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती सुनीता जैन काला, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री मोहित जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिवांशु जैन, श्रीमती नम्रता जैन, पौत्र एवं पौत्री अवीर, परेशी, मार्गी एवं समस्त काला परिवार निवासी दिल्ली एवं नोएडा। माता श्री सुशीला बाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री धन्ना लाल जी जैन सौभाग्यवती, बेटी बाई जैन पुरवई, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की पुण्य स्मृति में एवं श्री संजीव जैन जी के जन्म दिवस के अवसर पर श्रीमती कुसुम देवी जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्रीमती कविता जैन, श्रीमती रिंकी जैन, श्री मनीष जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शैली जैन, श्री आयुष जैन, दिवाकर सागर मध्य प्रदेश, शानू, सेजल, अंशिका, समीक्षा, खुशी, लिपि, गहना, अतिशय, मोहित जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर, फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन
अशोकनगर, मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री अजीत पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप, कोलकाता। माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मेना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज श्री सुरेंद्र जी इम्फाल, श्री सुरेंद्र श्रीमती रचना पांड्या, श्री सोमेंद्र श्रीमती सविता पांड्या, श्री अशोक श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर श्रीमती मनीषा पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी, मेनसर निवासी, फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। फैंसी ज्वेलर्स परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। संपतलाल पांड्या, जीवनी देवी, संजय चंचल, अजय प्रीति, सुमन धर्मचंद दगड़ा, सरिता आलोक बाकलीवाल, सुमित प्राची, श्रियांश, आशी, लवीना, अमन, अनुश्री, नैनी, रोचित एवं समस्त पांड्या परिवार, फर्म श्री जैन रोडवेज, जयपुर। श्री पवन कुमार जैन, श्रीमती कनकलता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पीयूष जैन, श्रीमती समता जैन, पौत्र केयांश जैन, लिखित जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रियंका जैन, श्री अमित जैन, दोहित्र आरव जैन, प्रवासी पलटन बाजार, गुवाहाटी एवं निवासी डेहे।